नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आप लोगों ने मेरा वीडियो बहुत पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ऐसे ही रहस्यमयी अमलियात, टोने टोटके, साधनाएं, वजीफे, विधि विधान और चमत्कारी प्रयोग मैं आप लोगों के सामने लाता रहूंगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज को खरीदना ना भूले। 9819003308 के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नंबर नहीं है। तो मेहरबानी करके आप किसी भी नाम और नंबर पर यकीन ना करें जब तक आपकी मेरे से बात नहीं हो जाती। 9819003308 पर, क्योंकि काफी लोग मेरे नाम से आईडी बदलकर, फोटो लगाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और पैसे लूट रहे हैं। तो कृपया करके आप इन लोगों से बचकर रहें। आप जब तक मुझसे बात ना कर ले, जब मैं आपको कोई दूसरा नंबर ना दूं, तब तक आप किसी के ऊपर भी यकीन ना करें, चाहे वो फेसबुक के ऊपर हो, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर कमेंट हो। और किसी को भी पेटीएम से, गूगल पे से, भीम पे से, कोई भी किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे न डाले। खास करके इस बात का ध्यान रखें, अगर वो कहता है कि मैं बाबा रिजवान खान हूं, मैं मुंबई में रहता हूं, इसके अलावा मेरा कोई ब्रांच, शाखा, आश्रम या आस्थाना नहीं है। जब भी वो आपको नाम और नंबर देगा, अकाउंट नंबर देगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो मेरा है या किसी और का। ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं मेरे वीडियो। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज हम बात करेंगे चमगादड़ के ऊपर। चमगादड़ एक परिंदा है या जानवर है, इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज सारी दुनिया चमगादड़ के नाम से डरी हुई है। ये बात सत्य है कि दुनिया में 50 किस्म की बीमारियां ज्यादातर चमगादड़ ही फैलाते हैं। इनमें से ऐसे ऐसे कीटाणु, वायरस, बैक्टीरिया जो आज इनको रोक पाना बहुत मुश्किल साबित हो गया। या ये कहे कि चमगादड़ को मतलब एक तरह से बीमारियों का गढ़ ही समझा जाए। चमगादड़ खाना हलाल है या हराम है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर हराम है तो क्यों? इसके साथ बहुत सी अजीबोगरीब मालूमात इसके साथ जुड़ी हुई है। अगर आप इन बातों को जानना चाहते हो तो मेरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चमगादड़ को इंग्लिश में बैट्स, अरबी में अल-खफस्सु कहा जाता है और हिंदी में चमगादड़ कहा जाता है। अल-खफस्सु का मतलब खफस यानी खंडरों में रहने वाला, कमजोर निगाह वाला जानवर। खफस यानी उसे कहा जाता है जिसकी पैदाइश से लेकर मरते दम तक उसकी निगाह की रोशनी यानी आंखों की रोशनी कमजोर होती है, यानी उसे दिन में नहीं दिखाई देता। जिसकी आंखों की रोशनी चली जाए या कम हो जाए उसे अल-खफस्सु भी कहा जाता है। अरबी में अल-खफस्सु उसे कहा जाता है जो केवल रात में देख सकता हो, जिसे दिन में दिखाई नहीं देता। चमगादड़ सूरज की रोशनी में बिल्कुल नहीं देख सकता, यह केवल रात में ही बाहर निकलता है, यानी शाम का वक्त, यानी जब अंधेरा होने वाला है और रोशनी कम होने वाली है। ऐसे दोनों वक्त जब आपस में मिलते हैं तब चमगादड़ बाहर निकलता है भूख की तलाश में। उसी वक्त मच्छर भी बाहर निकलते हैं। चमगादड़ मच्छर, मक्खियां और फलों के लिए बाहर निकलता है, लेकिन मच्छर इंसानों का खून चूसने के लिए, जानवरों का खून चूसने के लिए बाहर निकलते हैं। लेकिन चमगादड़ भी और मच्छर भी इंसान और जानवरों का खून भी चूस लेते हैं, अपना पेट भरते हैं। चमगादड़ मच्छरों की तलाश में रहते हैं और मच्छर इंसान और जानवरों की तलाश में। चमगादड़ परिंदे की जात में बिल्कुल नहीं आते। ये एक उड़ने वाला जानवर है जिसके 2 कान, दांत और पंख होते हैं। अगर आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि चमगादड़ जो फीमेल यानी मादा होती है, स्त्रीलिंग, वो पीरियड यानी माहवारी भी आती है और अपने आप क्लियर भी हो जाती है। चमगादड़ 24 घंटे हंसते रहता है, जैसे एक आम इंसान हंसता हो। उसके चेहरे का आकार चूहे के समान होता है। चेहरा बिल्कुल चूहे की तरह दिखाई देगा आपको। ये इतना पेशाब करता है कि ये जहां पर भी रहता है, खंडर में, जंगल में, पेड़ के आसपास, वहां नीचे की तरफ नाला यानी गंदे पेशाब की बदबू आपको जरूर दिखाई देगी। मादा वही जन्म देती है जहां गंदगी होती है, जहां गुफा होता है, खंडर होता है। चमगादड़ अपने बच्चों को हवा में उड़ते हुए भी दूध पिला सकती है, क्योंकि इसके जिस्म पर बाल भी नहीं होते। चमगादड़ को कोई भी परिंदा पसंद नहीं करता है, ना ही इसके आसपास घर बनाना चाहता है। परिंदे इससे दूर रहना ही पसंद करते हैं। ये जो परिंदे होते हैं गोश्त खाते हैं, जैसे गिद्ध होते हैं, चील होते हैं, कौवे होते हैं, ये चमगादड़ को पकड़कर मारकर खा जाते हैं।
अब इस बात को आप जानकर हैरान हो जाओगे कि जब तक चमगादड़, अब आप इस बात को जानकर बिल्कुल हैरान हो जाओगे कि अगर आप चमगादड़ को शाम के वक्त अपनी नजरों से देखोगे तो चमगादड़ भी आपको देखते हुए हवा में उड़ता हुआ नजर आएगा। अगर जैसे ही आपने अपनी नजर हटा ली वो जमीन पर गिर जाएगा। जी हाँ, वो आपकी रोशनी को देखते हुए आपके चारों तरफ घूमते हुए रहता है। आपकी आंखों की रोशनी उसको बराबर साफ साफ दिखाई देती है। चमगादड़ बहुत ज्यादा उड़ने की ताकत रखता है। ये जहां चाहे वहां घूम सकता है, जैसा चाहे वैसा मुड़ सकता है। चमगादड़ मच्छर, मक्खी, फल आदि खाते हैं और जानवरों का खून भी चूसते हैं। चमगादड़ की उम्र बहुत ज्यादा होती है। चमगादड़ ज्यादा उम्र तक जीते हैं। चमगादड़ जो मादा होती है वो 3 से लेकर 10 बच्चे तक भी पैदा करती है। ये हवा में उड़ते हुए अपने बच्चों को बगल में दबाकर भी रख सकती है और उन्हें दूध भी पिला सकती है। चमगादड़, बंदर और इंसान ही एक ऐसे हैं जो अपने बच्चों को बगल में लेकर घूम सकता है, फिर सकता है। चमगादड़ तो बच्चों को परों में दबाकर भी उड़ सकती है और उन्हें दूध पिला सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि अगर कोई पत्ता, चिनार के पेड़ का पत्ता, शाख या लकड़ी भी अगर इसके जिस्म को टच हो जाए तो थोड़ी देर के बाद चमगादड़ फड़फड़ाकर मर जाता है। चिनार के पेड़ आपको ज्यादातर कश्मीर में देखने को मिलेंगे। ये पेड़, चमगादड़ पेड़ पत्थरों पर, पहाड़ों पर, खंडरों पर उल्टा लटकता है। इसका गोश्त खाना हराम है क्योंकि हमारे हुजूर करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको खाना मना है। क्योंकि इसने अल्लाह पाक से यह दुआ मांगी थी कि जब बैतुल मुकद्दस को वीरान किया गया था तो चमगादड़ ने कहा था कि ऐ अल्लाह, मुझे इतनी ताकत दे, समुद्र मेरे हवाले कर दे कि मैं उन सभी जालिमों को पानी में डुबोकर मारना चाहता हूं जिन्होंने बैतुल मुकद्दस को वीरान कर दिया। तमाम परिंदे हलाल है मगर चमगादड़ हराम है, इसलिए इसे कभी नहीं मारना चाहिए। अब बात करते हैं सपनों के बारे में, ख्वाब के बारे में। क्या वाकई में इसका ख्वाब देखने पर हमारी जिंदगी में कोई गहरा असर होता है? जी हाँ, यह बात बिल्कुल सही है कि इसका ख्वाब देखने से हमारी जिंदगी पर असर पड़ता है। अगर आपने चमगादड़ को ख्वाब में देखा, अगर आप पुरुष है तो समझ जाओ आपकी बहादुरी, आपका रुतबा, आपका रौब, आपका सब कुछ खत्म होने वाला है और आप धीरे धीरे नपुंसक बन जाओगे। इसको ख्वाब में देखना अशुभ माना गया है। अगर कोई औरत पेट से है और इसको देख ले तो उसको औलाद जल्दी नहीं होगी, अगर होगी तो मर जाएगी या बड़ी मुश्किल से उसकी औलाद पैदा होगी, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी भी थोड़ी कमजोर सी होगी। अगर सफर में आपने चमगादड़ को देख लिया तो आपका सफर नुकसान होगा। आप जिस काम धंधे के लिए आगे बढ़े हैं वो आप बर्बाद और नुकसान और परेशान होने वाले हो, इसलिए उस काम में आपको फिर हाथ नहीं डालना है। अगर आप चमगादड़ को घर में आते हुए, मकान में, खंडर में जाते हुए या फिर आपकी कोठी हवेली में आते हुए अगर आपने हकीकत में भी देखा या ख्वाब में भी देखा तो समझ जाओ वो घर आपका वीरान होने वाला है, यानी मुसीबतें, परेशानियां आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। चमगादड़ को ख्वाब में देखने का मतलब होता है कि कोई आपके ऊपर काला जादू कर रहा है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ऐसे ही रहस्यमयी अमलियात, टोने टोट के वजीफे, साधनाएं, विधि विधान मैं आपके सामने लाता रहूंगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज को खरीदना ना भूले। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।